हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल वेब फॉर क्लिक। अपनी पिछली वीडियो में मैंने आपको बिल्ड मॉडिफायर के बारे में बताया। उसी में मैंने आपको एक बिल्डिंग भी दिखाई जिसको कंस्ट्रक्शन की तरह मैंने ऊपर से नीचे करके दिखाया। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ एक छोटे से एड ऑन के बारे में। जब भी हम कोई सीन बनाते हैं तो उसमें सबसे पहला इंपॉर्टेंट पार्ट जो होता है वो होता है बिल्डिंग्स। किसी भी तरह के सीन की आपको रिक्वायरमेंट हो सकती है और उसमें किसी भी तरह की आपको बिल्डिंग की बनाने की ज़रूरत हो सकती है। हो सकता है कि आपको हॉस्पिटल की ज़रूरत पड़ जाए, हो सकता है कि आपको पुलिस स्टेशन की ज़रूरत पड़ जाए, या ये भी हो सकता है कि आपको पूरी की पूरी सिटी की आपको ज़रूरत पड़ जाए। तो उसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है बिल्डिंग का। तो हमारी आज की इस वीडियो में हम एक छोटे से एड ऑन के बारे में बात करने वाले हैं जो बिल्कुल फ्री है, और उस एड ऑन की मदद से हम बड़े आसानी से किसी भी तरह की कोई भी बिल्डिंग बना सकते हैं। यहाँ तक कि अगर हमें सिटी की ज़रूरत पड़ती है तो हम अपने सीन के रिक्वायरमेंट के हिसाब से सिटी भी बना सकते हैं। तो आइए सबसे पहले उस एड ऑन के बारे में जान लेते हैं। इस एड ऑन का नाम है फास्ट बिल्डिंग एक्सटीरियर्स। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप गूगल में सीधा सर्च कर सकते हैं फास्ट बिल्डिंग एक्सटीरियर्स के नाम से। ऊपर की तरफ ही आपको यहाँ पे डाउनलोड लिंक मिल जाएंगे। इसमें सिर्फ आपको जिप फाइल जो है वो आपको डाउनलोड करनी है। सिंपली इस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे यहाँ पे आपकी डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाएगी। आपको सिंपली जाना है उस फोल्डर की लोकेशन पे जहाँ पे आपका डाउनलोड हो चुका है। ये ऊपर से आपको ये पाथ यहाँ पे कॉपी कर लेना है। अब चलते हैं अपने ब्लेंडर में। ब्लेंडर में सबसे पहले आपको जाना है यहाँ पे एडिट में। एडिट में जाके आपको प्रेफरेंसेस में जाना है। प्रेफरेंसेस में आपको क्लिक करना है एड ऑन पे। एड ऑन पे क्लिक करके आपको कुछ नहीं करना, सिंपली इंस्टॉल पे क्लिक करना है। तो जो भी पाथ आपने वहाँ पे कॉपी किया था उसको यहाँ पे पेस्ट कर देना है, या फिर आप साइड में ड्राइव की मदद से आप वहाँ पे जा सकते हैं जहाँ पे आपका वो जिप फाइल पड़ा हुआ है। इस जिप फाइल को आपको एक्सट्रैक्ट नहीं करना है, डायरेक्टली आपको जिप फाइल को यहाँ से सेलेक्ट करना है और इंस्टॉल एड ऑन पे जैसे हम क्लिक करेंगे तो हमारे सामने इसमें एक ऑप्शन आ जाएगा बिल्डिंग टूल्स के नाम से। सिंपली आपको इस पर टिक करना है, और जैसे ही आप इस पर टिक कर देंगे ये जो एड ऑन है आपका यहाँ पे इंस्टॉल हो चुका है। सेव प्रेफरेंसेस पे क्लिक करना है और यहाँ से कट करके वापस अपनी विंडो पे चलते हैं। यहाँ पे सबसे पहले तो देख लेते हैं कि जो हमने एड ऑन वहाँ पे इंस्टॉल किया है क्या प्रॉपरली इंस्टॉल हो चुका है या नहीं। उसके लिए मैं सिंपली एन बटन दबाऊंगा और जो मेरी प्रॉपर्टी विंडो आ जाएगी उसके साइड में जो पैनल मेरे यहाँ पे बने हुए हैं, इस पैनल में मुझे चेक करना है क्या मेरा बिल्डिंग टूल्स का एक टैब यहाँ पे एक्स्ट्रा आ चुका है या नहीं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये बिल्डिंग टूल्स का एक नया टैब बन चुका है। इस पर मुझे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शन दिखाई दे जाएंगे। सबसे ऊपर का जो ऑप्शन है वो हाईलाइट रहेगा, बाकी के ऑप्शन इसमें नीचे अनसेलेक्टेड रहेंगे जिनको आप सेलेक्ट नहीं कर सकते अभी। आइए अब आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं किस तरीके से ये हमारा बिल्डिंग बनाने में हमारी मदद करता है। सबसे पहले मैं ये सभी की सारी चीज़ों को यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। सबसे ऊपर मुझे यहाँ पे एक इसमें ऑप्शन दिखाई दे रहा है जिसका नाम है क्रिएट फ्लोर प्लान। इस पर मैं जैसे क्लिक करूँगा आप देखेंगे एक प्लेन मेरे सामने यहाँ पे आ जाएगा। तो ये मेरे जो घर है उसका सबसे नीचे का हिस्सा है। इसको अगर आप यहाँ से मैनेज करना चाहते हैं तो विड्थ और लेंथ यहाँ पे आप देख सकते हैं दे रखी है, और ड्रैग एंड ड्रॉप करके भी बढ़ा सकते हैं या फिर एरो पे क्लिक करके इसको आगे की तरफ बढ़ा सकते हैं जितना भी आपको ज़रूरत पड़ती है। थोड़ा सा ऊपर की साइड में मुझे एक ऑप्शन दिखाई देगा यहाँ पे रेक्टेंगुलर। इसमें मेरे पास में ड्रॉप डाउन में और भी बहुत सारे ऑप्शन हैं जिसमें मुझे अगर बिल्डिंग की शेप चेंज करनी है तो मैं यहाँ से इस बिल्डिंग की शेप चेंज कर सकता हूँ, और जिस भी शेप को मैं यहाँ से चेंज करूँगा उसके अकॉर्डिंग उसके ऑप्शन यहाँ पे चेंज हो जाएंगे। अगर मान लीजिए मैं यहाँ पे एच शेप यहाँ पे करूँगा तो एच शेप की बिल्डिंग मेरे यहाँ पे आ जाएगी। जितने भी हेलीकॉप्टर वगैरह के लिए हम बिल्डिंग्स बनाते हैं वहाँ पे इस टाइप की बिल्डिंग की ज़रूरत पड़ती है। इसमें अगर आपको कुछ मैनेज करना है यहाँ से आप इसको मैनेज कर सकते हैं, विड्थ भी और इसकी लेंथ भी। यहाँ पे जितने भी यहाँ पे इसके पोर्शन हैं सारे पोर्शन के लिए हमारे यहाँ पे मेजरमेंट दी हुई हैं। जो भी आपको मेजरमेंट रखनी है उसके हिसाब से आप इसको चेंज कर सकते हैं। इसके बाद में हमारे पास में यहाँ पे कंपोजिट है, कंपोजिट से दूसरी शेप बन जाएगी। इसी तरीके से सर्कुलर रखना है तो सर्कुलर शेप आप यहाँ पे ले सकते हैं। रेडियस बढ़ाएंगे तो वो शेप आपकी बढ़ जाएगी। इससे हम अपना सर्कुलर जो बिल्डिंग होती है उस तरह की बिल्डिंग बना सकते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम कंपोजिट का एक ऑप्शन ले लेते हैं। कंपोजिट का जो बिल्डिंग है उस टाइप की हम यहाँ पे बिल्डिंग बनाएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो कंपोजिट का जो ऑप्शन है वो थोड़ा सा डिस्प्ले लेंस हो चुका है क्योंकि हमने इसमें चेंज किया था। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसको घटा बढ़ाने का जो साइज है वो चेंज किया था, तो यहाँ पे डिस्प्ले लेंस हो चुका है। अगर आपको वापस से इसको रीस्टोर करना है सबसे ऊपर आपको ऑप्शन मिल जाएगा रीस्टोर ऑपरेटर डिफॉल्ट। इस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपका जो वापस से जहाँ पे आपकी विंडो खुली थी वहाँ पे पहुँच जाएंगे, और जैसे ही मैं कंपोजिट पे क्लिक करूँगा इस बार मेरा बैलेंस्ड स्ट्रक्चर मेरे सामने आ जाएगा।
तो कभी भी अगर आपको आप विंडो में गड़बड़ी आती है तो आप यहाँ से रिस्टोर करके उसको वापस से चेंज कर सकते हैं। विड्थ और लेंथ को आप यहाँ से मैनेज कर सकते हैं। लेंथ मैं इसकी थोड़ी सी यहाँ पे बढ़ा लेता हूँ और ये मेरा नीचे का बिल्डिंग का पोर्शन यहाँ पे बन चुका है। अब अगर मुझे इस पे बिल्डिंग बनानी है तो बिल्डिंग कैसे बनाते हैं आइए देख लेते हैं। सबसे पहले मैं इसको सेलेक्ट करूंगा यहाँ पे और टैब दबा के चलते हैं इसके एडिट मोड में। जैसे ही आप इसमें टैब दबा के एडिट मोड में आएंगे, साइड में आप देखेंगे जितने हमारे ऑप्शन यहाँ पे हैं सारे के सारे यहाँ पे हाईलाइट हो चुके हैं। और यहाँ पे अब मैं इसमें कुछ भी बना सकता हूँ। ऐड फ्लोर से मैं फ्लोर ऐड कर सकता हूँ, ऐड रूफ से रूफ कर सकता हूँ, बालकनी ऐड कर सकता हूँ, सीढ़ियाँ, विंडो और जो भी चीज़ मुझे यहाँ पे चाहिए मैं यहाँ पे ऐड कर सकता हूँ। तो सबसे पहले मुझे यहाँ पे एक फ्लोर चाहिए, तो मैं जैसे ऐड फ्लोर पे क्लिक करूंगा मेरे सामने एक फ्लोर बनके आ जाएगा। अब अगर आप इस फ्लोर की हाइट को मैनेज करना चाहते हैं तो यहाँ से इसको मैनेज कर सकते हैं, कितना ऊंचा या इसको कितना नीचा आपको रखना है। और अगर आपको इसमें और भी ऊपर की तरफ फ्लोर बढ़ाने हैं तो यहाँ पे सबसे ऊपर मेरे पास ऑप्शन है फ्लोर काउंट का। फ्लोर काउंट पे जैसे ही मैं टिक करूंगा और जितने फ्लोर मुझे चाहिए मैं यहाँ से बना सकता हूँ। तो मैं 5 फ्लोर अभी मैं यहाँ पे बना देता हूँ। इस तरीके से मेरे जो फ्लोर हैं इसमें बन चुके हैं। एक चीज़ का आपको विशेष ध्यान रखना है कि ये जो ब्लैक कलर की विंडो आपको साइड में दिखाई दे रही है, एक बार इसका काम खत्म हो जाता है और इसको आप बंद कर देते हैं तो ये आपकी विंडो वापस नहीं आएगी। बाई चांस आपको कोई करेक्शन करना है या कुछ आपका गड़बड़ हो जाता है तो फिर आपको Ctrl Z से ही वापस जाना पड़ेगा, तभी ये विंडो यहाँ पे बन के आपके सामने आ सकती है। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं यहाँ से ऐड फ्लोर पे क्लिक करूँगा तो फिर ये मेरा जो फ्लोर है वो बन के मेरे सामने आ जाएगा। लेकिन सबसे अच्छी बात ये है कि जैसे जहाँ पे भी आप इसमें ख़त्म करेंगे जिस पोर्शन को, वहीं पे ये इसको वापस से दे देगा। और बाई चांस आपका कुछ गड़बड़ हो जाता है, यहाँ से आप रिस्टोर करके वापस इसको रिस्टोर कर सकते हैं। इस बिल्डिंग में सबसे पहले मुझे एक रूफ ऐड करनी है ऊपर, तो यहाँ से सबसे पहले मैं एक फेस सेलेक्ट करूँगा सबसे ऊपर और बिल्डिंग में सबसे ऊपर का जो फेस है उसको सेलेक्ट करके ऐड रूफ पे अगर क्लिक करूंगा तो आप देखेंगे यहाँ पे जो मेरी बिल्डिंग की रूफ है वो बन के आ चुकी है। अब यहाँ पे ये जो रूफ बन के मेरे पास आई है इसके बहुत सारे डिज़ाइंस मेरे पास हैं जिसको मैं चेंज कर सकता हूँ और किसी भी तरह की यहाँ पे रूफ बना सकता हूँ। एग्जाम्पल के लिए अगर मुझे फ्लैट रखना है तो एकदम फ्लैट ये यहाँ पे हो जाएगा। अगर आप इसकी जो साइड्स हैं इनको थोड़ा सा ऊपर करना चाहते हैं तो यहाँ पे मेरे पास एक ऑप्शन दिया हुआ है थिकनेस का। थिकनेस को अगर मैं ड्रैग एंड ड्रॉप करूंगा तो जितना भी आपको एरिया आपको ऊपर बढ़ाना है उतना आपका ये एरिया यहाँ पे बढ़ जाएगा। तो इस तरीके से आप किसी भी रूफ को यहाँ पे मैनेज कर सकते हैं जिस हिसाब से आप इसमें रखना चाहते हैं। सबसे पहले मैं 1 दबा के इसके फ्रंट व्यू में आ जाता हूँ यहाँ पे, और जहाँ भी इसका फ्रंट व्यू है यहाँ पे मैं ऐड करूँगा इसमें बालकनी। सबसे पहले इसका जो बालकनी जिसमें मुझे ऐड करनी है उसको सेलेक्ट करूँगा और यहाँ ऐड बालकनी पे क्लिक करूँगा तो आप देखेंगे यहाँ पे एक छोटी सी बालकनी मेरे सामने आ जाएगी। अगर मुझे इसको लेफ्ट टू राइट खिसकाना है तो मैं यहाँ से हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली पे क्लिक करके इसको ऊपर से नीचे यहाँ पे खिसका सकता हूँ। फिलहाल के लिए मैं यहाँ से इनको 0 कर देता हूँ। अगर आपको इसका साइज बढ़ाना है, विड्थ बढ़ानी है, तो आप यहाँ से इसको जितना आप इसमें रखना चाहते हैं उतना विड्थ यहाँ पे रख सकते हैं। अगर आपको डेप्थ बढ़ानी है तो आप इसमें इसकी जो गहराई है यहाँ पे इसको भी मैनेज कर सकते हैं। फिलहाल के लिए मैं इसका जो डेप्थ है उसको वापस से कम कर देता हूँ जितनी मुझे ज़रूरत है। और इसमें बहुत सारे यहाँ पे ऑप्शन दे रखे हैं, किसी भी तरीके से आप इसको यहाँ पे मैनेज कर सकते हैं जिस भी तरीके से आप यहाँ पे चाहते हैं। जब आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो अपने आप आपको सारी चीज़ें यहाँ पे आ जाएंगी। जब आप इसमें एक बालकनी का काम ख़त्म कर लें और बाकी भी आपको बालकनी इसमें ऐड करनी है तो इसमें बहुत ही सिंपल तरीका ये है कि जो लास्ट सेटिंग आपने की है वो इसमें ऑटोमेटिकली सेव हो जाएगी। मुझे बस फेस पे क्लिक करना है और शिफ्ट के साथ जिस जिस फेस में मुझे बालकनी ऐड करनी है उनको मैं सेलेक्ट करूंगा शिफ्ट के साथ में, और ऐड बालकनी पे जैसे ही क्लिक करूंगा सारी की सारी यहाँ पे बालकनी बन के मेरे सामने आ जाएंगी उसी शेप में जिसमें मैंने पहली बनाई थी। इसी तरीके से मैं अगर इसमें डोर सेट करना चाहता हूँ तो ऐड डोर पे क्लिक करूंगा और मेरा जो दरवाजा है उसमें बन के मेरे पास आ जाएगा। डोर के लिए भी मेरे पास में यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन है। सबसे नीचे फिल टाइप में अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये सिंपल डोर आएगी। अगर मैं पैनल्स पे क्लिक करूंगा तो आप देखेंगे इसमें किस तरीके से पैनल्स बन चुके हैं। इसको मैं फोकस में ले लेता हूँ। आप देख सकते हैं कि यहाँ से मेरी विंडो गायब हो चुकी है और अब मैं इसमें कोई भी चेंजेस नहीं कर सकता। तो इसके लिए मैं यहाँ पे Ctrl Z करूँगा इसको और वापस से इसमें यहाँ पे ऐड डोर करूँगा तो ये मेरी विंडो वापस आ जाएगी। जो मेरी सेटिंग यहाँ पे सेव थी वही चीज़ यहाँ पे वापस आएगी।
इस दरवाजे की सेटिंग भी आप यहाँ पे नीचे की साइड से कर सकते हैं। और अगर मैं इसमें ये वाला दरवाज़ा सेलेक्ट करूँगा तो यहाँ पे इस तरीके का ये दरवाज़ा बन के आएगा। इसको आप मैनेज करना चाहते हैं तो मैनेज कर सकते हैं, जितना आप इसमें रखना चाहते हैं उस हिसाब से। वर्टिकली अगर आप इसको हटाना चाहते हैं तो वर्टिकली यहाँ से हटा सकते हैं। ग्लास पेन को अगर आप छोटा बड़ा करना चाहते हैं तो इसको यहाँ से सेट कर सकते हैं। तो इस तरीके से पूरी सेटिंग यहाँ पे मौजूद है। आप अपने दरवाजे को किसी भी तरीके से यहाँ पे सेट कर सकते हैं। और भी इसमें सबसे लास्ट ऑप्शन है ये वाला। ये अधिकतर खिड़कियों के लिए इस्तेमाल होता है। दरवाजे में अगर आप इसको इस्तेमाल करना चाहते हैं दरवाजे में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फिलहाल मैं इसको यहाँ पे सेट कर देता हूँ। जो दरवाज़ा यहाँ पे आपने सेट कर दिया है, अब बाकियों की में अगर आपको ये दरवाज़ा चाहिए तो सिंपली आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है सभी को। और जैसे ही मैं ऐड डोर पे क्लिक करूँगा सभी में मेरा जो दरवाज़ा बन के आ जाएगा। इसी तरीके से अगर मुझे खिड़की चाहिए यहाँ पे तो ऐड विंडो करूँगा मैं, एक विंडो मेरी बन के आ जाएगी। अगर मुझे मल्टीपल यहाँ पे विंडो चाहिए तो यहाँ पे एक काउंट का ऑप्शन मुझे मिलेगा। इस काउंट के ऑप्शन पे क्लिक करके मैं मल्टीपल विंडो ऐड कर सकता हूँ इसमें। तो जैसे ही मैं क्लिक करूँगा आप देखेंगे यहाँ पे 2 विंडो यहाँ पे ऐड हो चुकी हैं। अगर मैं एक्स्ट्रा ऐड करने की कोशिश करूँगा तो वो भी कर सकता हूँ। यहाँ पे जितना इसमें एडजस्ट हो सकती हैं वो यहाँ पे ऐड हो जाएंगी, और जहाँ पे ये एडजस्ट होना बंद हो जाएंगी वहाँ पे ये आप कितने भी काउंट करते रहें यहाँ पे ये इसको नहीं लेगा। तो फिलहाल के लिए मैं इसमें सिर्फ 1 विंडो यहाँ पे ऐड करूँगा। विड्थ आपकी बढ़ानी है आपको, यहाँ से आप इसको बढ़ा सकते हैं। हाइट इसको बढ़ानी है तो हाइट भी यहाँ से सेट कर सकते हैं। इसकी कहाँ पे आपको रखना है आगे पीछे, उसी हिसाब से आप इसको हॉरिजॉन्टली या वर्टिकली मूव कर सकते हैं। सर्कुलर आपको बनानी है तो सर्कुलर बना सकते हैं, रेक्टेंगल चाहिए तो रेक्टेंगल बना सकते हैं। फिलहाल नीचे इसमें ऑप्शन दे रखे हैं सबसे नीचे, तो बार अगर आपको बीच में लगाना है जिस तरह दरवाजे में ऑप्शन थे उसी तरीके से, या आपको इस तरह का ऑफिशियल खिड़की आपको चाहिए या फिर ग्लास पैनल आपको चाहिए तो मैं फिलहाल यहाँ पे ग्लास पैनल रख देता हूँ। नीचे भी अगर आपको ये चाहिए तो आपको सिर्फ यहाँ पे सेलेक्ट करना है और ऐड विंडो पे क्लिक करते ही मेरी विंडो यहाँ पे ऐड हो जाएंगी। इसी तरीके की एक विंडो अगर आपको इधर की साइड भी चाहिए तो मैं यहाँ पे भी एक विंडो ऐड कर देता हूँ इसमें, और इसका साइज़ थोड़ा सा मैं छोटा कर देता हूँ और इसको थोड़ा सा मैं हॉरिजॉन्टली यहाँ पे सेट करूँगा। थोड़ा और मैं इसको छोटा कर देता हूँ विड्थ को और हाइट को। अब जहाँ भी आपको ये विंडो चाहिए मैं जस्ट इनको सेलेक्ट करूँगा यहाँ पे और ऐड विंडो पे क्लिक करते ही मेरी ये विंडो ऐड हो जाएगी। इस तरीके से आप देख सकते हैं कुछ ही मिनटों में मेरी ये बिल्डिंग यहाँ पे तैयार हो चुकी है। टैब दबा के मैं वापस जाऊँगा। अब दूसरा काम ये बचता है इस बिल्डिंग को कलर देना। तो कलर देने के लिए भी मेरे पास में बहुत सारे ऑप्शन इसमें मौजूद हैं। मुझे टैब दबा के वापस जाना है, इसमें कलर्स देने हैं। तो यहाँ पे सबसे नीचे की तरफ आपको एक ऑप्शन मिलेगा मटीरियल टूल्स। इस मटेरियल टूल से आप इसमें यहाँ पे कलर सेट कर सकते हैं। जैसे ही आप इसको खोलेंगे आप नीचे की तरफ देखेंगे इसमें जो भी आपने यहाँ पे ऐड किए हैं वॉल्स, रूफ, स्लैब, ये सब के सब मटेरियल यहाँ पे मिल जाएंगे। इनकी मदद से आप इसमें मटेरियल ऐड कर सकते हैं। तो आइए मटेरियल इसमें ऐड कर लेते हैं। मटेरियल ऐड करना बहुत ही आसान है। इसमें सबसे पहले वॉल्स को किस तरह की मटेरियल देना है आपको, मटेरियल वाले ऑप्शन में चलते हैं। यहाँ पे इस बार आपको मटेरियल में न्यू पे क्लिक करने की जरूरत नहीं है। इसमें सबसे नीचे ही मुझे एक ऑप्शन दिया हुआ है असाइन न्यू मटेरियल। सिंपली आपको यहाँ पे क्लिक करना है और आपका एक मटेरियल इसमें असाइन हो जाएगा। बाई चांस आपको ये मटेरियल नहीं चाहिए, आपको ये हटाना है, तो या तो आप यहाँ से भी हटा सकते हैं इसको, लेकिन सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप इसको इसी विंडो से मैनेज करें। यहाँ पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे ये मटेरियल इसमें से हट जाएगा, उसके बाद आप यहाँ से भी इसको हटा सकते हैं। तो जब भी आपको नया मटेरियल इसमें असाइन करना है सिंपली कुछ नहीं करना, वॉल्स को मैं सेलेक्ट करूँगा, वॉल्स पे कैसा मटेरियल रखना है, और इधर की साइड आपको न्यू मटेरियल पे आपको दिखाई दे रहा है, इसकी जगह पे आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है असाइन न्यू मटेरियल। इस पे जैसे ही मैं क्लिक करूंगा यहाँ पे मेरे सामने एक नया मटेरियल आ जाएगा और यहाँ से मैं कोई भी इसमें कलर दे सकता हूँ जो भी मटेरियल मुझे इसमें असाइन करना है। मैं इसको हल्का सा येलो कलर यहाँ पे दे देता हूँ, तो ये मेरा मटेरियल इसमें असाइन हो चुका है। इसी तरीके से आपको हर बार नई चीज़ सेलेक्ट करनी है, असाइन न्यू मटेरियल पे क्लिक करना है और यहाँ पे उसको कोई भी यहाँ पे कलर दे सकते हैं, जो भी कलर आप दे सकते हैं, देना चाहते हैं। बाकी मेरे पास में स्लैब्स हैं, स्लैब्स को मैं नया मटेरियल असाइन करूँगा इस बार, और जैसे जैसे मैं मटेरियल असाइन करता चला जाऊँगा यहाँ पे मेरा जो मटेरियल है वो इसमें अप्लाई होता चला जाएगा। जो रूफ वाला मटेरियल है इसको ही अगर मैं यूज़ करना चाहता हूँ सिंपली मैं यहाँ पे जाऊँगा इसमें और इसका जो हेक्सा कोड है इसको इस्तेमाल करूँगा Ctrl+C से, और इस वाले स्लैब में आके मैं इसको यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा। आप देख सकते हैं जो रूफ का मेरा यहाँ पे बॉर्डर है वही अब इनका हो चुका है। इसी तरीके से रूफ हैंग का मैं चेंज कर सकता हूँ यहाँ पे। इसी तरीके से इसमें जितने भी मेरे पास में बालकनी, रेलिंग, पोस्ट या डोर हैं सबके मैं मटेरियल्स यहाँ से बड़े आसानी से कुछ ही सेकंड में असाइन कर सकता हूँ। इस तरीके से आप इसमें मटेरियल असाइन कर सकते हैं और टैब दबा के वापस जाएंगे, आप देखेंगे किस तरीके से जो आपका घर है वो यहाँ पे बन चुका है। फिलहाल के लिए चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें थोड़ा सा मैं इसमें आगे की तरफ रोड बना देता हूँ एक,
जब आपकी कोई बिल्डिंग बन जाती है तो आप इसको खींच के पीछे की साइड कर सकते हैं। यहाँ पे मान लीजिए मैं बीच में रोड बनाना चाहता हूँ, इस बार मुझे क्या करना है, एन दबाना है दोबारा से। क्रिएट फ्लोर प्लान पे जैसे मैं क्लिक करूंगा, फ्लोर बन के दोबारा से आ जाएगा। इस बार मुझे ये रेक्टेंगुलर शेप में चाहिए ताकि मैं इसकी रोड बना सकूं। और विड्थ कितनी रखनी है मैं इसमें यहाँ से मैनेज कर सकता हूँ। लेंथ कितनी रखनी है तो मैं इसकी लेंथ यहाँ पे इतनी रख देता हूँ। यहाँ पे विड्थ अगर बढ़ानी है तो जितना मैं यहाँ पे बढ़ाना चाहता हूँ विड्थ को, उतना मैं यहाँ से बढ़ा सकता हूँ। तो इस तरीके से आप यहाँ से भी मैनेज कर सकते हैं या फिर अपने जो शॉर्टकट हैं उनसे भी आप इसको मैनेज कर सकते हैं। स्केल करने के लिए एस दबाएंगे और एक्स पे अगर आप इसको स्केल कर रहे हैं तो एक्स दबा के आप इसको स्केल कर सकते हैं। बिल्डिंग को हम इसमें थोड़ा सा आगे की तरफ ले आते हैं। इस बिल्डिंग के चारों तरफ अगर हमें बाउंड्री करनी है तो एक और फ्लोर प्लान ले लेते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसमें किस तरीके से इसका जो है पुराना वाला जो साइज है वो मेरे पास आ रहा है। तो मैं इसको यहाँ से रीसेट कर लूंगा और जैसे ही मैं इसको रीस्टोर करूंगा ये वापस से मेरा फ्लोर प्लान उसी टाइप का बन जाएगा। यहाँ पे मैं इसको स्केल कर लेता हूँ थोड़ा सा और इसको मैं थोड़ा सा पीछे कर लेता हूँ। अब आपको ये इसमें एक रोड बनानी है तो इसको सेलेक्ट करें। यहाँ पे सिंपली आपको यहाँ से मटेरियल देना है इसको, या तो आप इसमें कंक्रीट का मटेरियल दे सकते हैं या फिर मैं यहाँ से इसको डायरेक्टली ब्लैक कलर दे देता हूँ। अभी फ़िलहाल के लिए इसको मैं यहाँ से ब्लैक कर दूंगा। सिंपली मुझे ऊपर से नीचे तो इसको खींचना है और ये यहाँ पे ब्लैक हो जाएगा। अगर आपको सफ़ेद कलर की पट्टी इस पे बनानी है तो मैं एक प्लेन ले लेता हूँ, शिफ्ट ए दबा के यहाँ पे ले लेता हूँ एक प्लेन। इस प्लेन को थोड़ा सा ऊपर लेके आएंगे और हल्का सा मैं इसको ऊपर कर देता हूँ जहाँ पे मुझे ये दिखाई दे। आप देख सकते हैं कि ये विंडो आ चुकी है। इसकी मदद से मैं इसको मूव करके जहाँ पे बिल्कुल लास्ट दिखेगा कि ये इसमें सड़क के ऊपर है वहाँ पे मैं इसको सेट करूँगा। सबसे पहले मैं इसको सड़क के किनारे की तरफ लेके आऊँगा जहाँ पे मुझे इसको स्ट्राइप बनाना है। अब मैं इसको यहाँ से स्केल कर लेता हूँ, एस दबाऊँगा और वाई एक्सिस पे मुझे ये स्केल करना है तो मैं वाई दबाऊँगा। अब सिंपली मुझे कुछ नहीं करना है, एक एड ऑन का इस्तेमाल करना है। यहाँ पे मैं एड ऑन का इस्तेमाल करूँगा जिसका नाम है एरे। आप देख रहे हैं ये जो स्ट्राइप मेरी जा रही है वो एक्स डायरेक्शन में जा रही है इधर की साइड। तो यहाँ से मैं इसको काउंट बढ़ा सकता हूँ और जितना मुझे यहाँ पे गैप देना है यहाँ पे गैप दे सकता हूँ। तो फिलहाल मैं इसमें स्ट्राइप को जितना लंबा करना चाहूँ उसके हिसाब से मैं यहाँ पे मैनेज कर सकता हूँ। यहाँ पे स्ट्राइप को अगर आप स्केल करना चाहते हैं तो एस दबाएंगे इसको एक्स पे, क्योंकि ये एक्स पे है इस समय, और स्केल करके इसको मैनेज कर सकते हैं। अगर ये बिल्डिंग आप पीछे खिसकाना चाहते हैं तो इसको थोड़ा सा पीछे खिसका सकते हैं। इसको मैं थोड़ा सा और बड़ा कर लेता हूँ एस दबा के और सड़क से थोड़ा सा पीछे की साइड कर देता हूँ। अब मुझे इसकी अगर बाउंड्री करनी है तो मैं इस टूल की मदद से भी कर सकता हूँ, क्योंकि हम इस टूल का यूज़ सीख रहे हैं तो इसी की मदद से करते हैं। एस दबा के थोड़ा सा मैं एक्स डायरेक्शन में इसको और बढ़ा देता हूँ यहाँ पे और चलते हैं टैब दबा के इसके एडिट मोड में। यहाँ पे मुझे अगर इसका बाउंड्री करनी है तो मुझे कुछ नहीं ऐड करना है, इसमें ऐड करना है एक रूफ। उसके लिए मैं पहले इसको यहाँ से सेलेक्ट करूँगा फेस को और ऐड रूफ पे जैसे ही क्लिक करूंगा आप देखेंगे किस तरीके से जितना मेरा ऊपर का हिस्सा था वो यहाँ पे आ चुका है। तो ये बाउंड्री मुझे ज़्यादा लग रही है तो मैं इसकी जो थिकनेस है उसको थोड़ा सा कम कर दूंगा यहाँ पे। अब मेरी जो बिल्डिंग है और मेरा जो नीचे का हिस्सा है वो इसमें बन चुका है। अगर इसी की मुझे कॉपी करके मल्टीपल बिल्डिंग बनानी है तो बहुत ही सिंपल है। अब मेरे पास जो बिल्डिंग बनी है इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से और काफ़ी सारी नई बिल्डिंग यहाँ पे बना देता हूँ। तो उसके लिए मैं शिफ्ट डी दबाऊंगा और एक्स डायरेक्शन में इसको थोड़ा सा आगे की तरफ बढ़ा देता हूँ। एक बार इसको करने के बाद मैं शिफ्ट आर का बटन दबाऊंगा और वो मेरा दूसरी साइड में ऑटोमेटिकली बनता चला जाएगा। इसी तरीके से अगर मैं इसको सेलेक्ट करूंगा शिफ्ट डी दबाऊंगा, इस बार मैं इसे एक्स पे इधर की साइड में ले लेता हूं और शिफ्ट आर दबाऊंगा तो ये मेरा इधर की साइड में बन जाएगा। रोड को अगर मुझे मैनेज करना है मैं रोड को सेलेक्ट करूंगा, एस दबाऊंगा और एक्स एक्सिस पे इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ। अगर यही बिल्डिंग मुझे दूसरी साइड में भी इसमें लगानी है तो मैं सारी की सारी बिल्डिंग्स को यहाँ पे सेलेक्ट करूंगा, जो बचती है उसको शिफ्ट के साथ सेलेक्ट कर लूंगा, शिफ्ट डी करके एक डुप्लीकेट ले लूंगा और एंटर दबा दूंगा। और जैसा कि मैंने आपको बताया था मेरे पास एक ऑप्शन है मिरर। मिरर से मुझे ये मिरर करना है इस बार ग्लोबली वाई एक्सिस पे, क्योंकि मुझे वाई एक्सिस पे इसकी दूसरी बिल्डिंग ले जानी है, इसलिए मुझे मिरर करना है ग्लोबली वाई एक्सिस पे। और जैसे ही आप इसको पीछे की तरफ खींचेंगे आप देखेंगे किस तरीके से ये इसको जो मैंने डुप्लीकेट्स किए हैं उनको वहाँ पे मोड़ देगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे एक बिल्डिंग डी सेलेक्ट रह गई थी, इस वजह से ये यहाँ पे नहीं हो पाई। तो मैं इसको शिफ्ट डी करके एक बार और डुप्लीकेट कर देता हूँ और यहाँ से मिरर कर देता हूँ वाई एक्सिस पे और इसको वापस से ले लेता हूँ पीछे। इस तरीके से आप यहाँ पे एक पूरी की पूरी सिटी बना सकते हैं। नीचे की बाउंड्री देने के लिए मैं शिफ्ट ए दबाऊंगा और यहाँ से एक प्लेन ले लेता हूँ और एस दबा के उसको थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ। फिर से एस दबाऊंगा, थोड़ा और बड़ा करूँगा, फिर से एस दबा के मैं उसको मैनेज कर लूँगा। यहाँ पे थोड़ा सा मैं इसको नीचे ले जाऊँगा ताकि मेरी रोड इसमें दिखाई दे।
और यहाँ पे आप कोई भी सीन यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। अगर आपको रोड भी इधर की साइड भी रोड इसमें लगानी है तो आप इसको रोड को मैनेज कर सकते हैं जिधर भी आप इसको लगाना चाहते हैं। फिलहाल के लिए मैं इसको खिसका के थोड़ा सा इधर कर देता हूँ। अगर मैं ये रोड इसमें इधर की साइड भी लगाना चाहता हूँ तो इनको मैं सेलेक्ट करूँगा, यहाँ से शिफ्ट डी दबाऊँगा, क्लिक करूँगा और आर दबाऊँगा। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि अभी ये यहाँ पे मेरी जो रोड है वो किसी दूसरे वर्टिसिस पे घूम रही है, जबकि मेरा जो वर्टिसिस है वो यहाँ पे बीच में है। तो मैं फिलहाल के लिए इसको यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। इसका रीज़न ये है कि ये जो मैंने स्ट्राइप बीच में बनाई है ये अभी मैंने इसमें अप्लाई नहीं की हुई है। तो सबसे पहले मैं इसके जो मॉडिफायर है इसको यहाँ से अप्लाई कर देता हूँ ताकि मेरा जो वर्टिसिस है वो इसके सेंटर में आ जाए। फिर भी अगर इसका वर्टिसिस सेंटर में नहीं आता है तो आप जाइए ऑब्जेक्ट में और यहाँ से ओरिजिन टू ज्योमेट्री करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली इसके सेंटर में आ जाएगा। अब मुझे कुछ नहीं करना है, इस रोड को यहाँ से सेलेक्ट करना है, शिफ्ट डी दबाना है, एंटर मारना है और आर से मैं इसको घुमा सकता हूँ जेड डायरेक्शन में जहाँ भी मुझे ये घुमाना है। अगर आप देख रहे हैं कि इस तरीके से मेरे को पता नहीं लग रहा कि कहाँ पे सेट बैठेगा तो मैं 90 दबाऊंगा, 90 डिग्री पे इसको घुमा दूंगा जो ये बिल्कुल सही डायरेक्शन में ऐड हो जाए। थोड़ा सा मैं इसको इधर कर देता हूँ, इसको मैं थोड़ा सा इधर की साइड खिसका देता हूँ ताकि ये रोड से इधर आ जाए और इसको थोड़ा सा इधर की साइड खिसका दूंगा मैं। अब आप देख सकते हैं कि एक चौराहा मेरा यहाँ पे बन के आ चुका है। इस तरीके से आप जहाँ पे भी रोड लगाना चाहते हैं अपना मैनेज करके अपना जो सीन है उसको बना सकते हैं। नीचे का जो फ्लोर है मैं इसको यहाँ से कोई मटेरियल असाइन कर देता हूँ फिलहाल के लिए। अगर आप इस पर कोई टेक्सचर देना चाहते हैं तो इस पर कोई इमेज टेक्सचर भी दे सकते हैं। इमेज टेक्सचर के लिए सिंपली आपको कुछ नहीं करना, बेस कलर जो आपका है इस पर क्लिक करना है, या इमेज टेक्सचर का एक ऑप्शन दिया हुआ है इस पर क्लिक करना है और यहाँ से आप इसमें सिंपली आप ओपन करेंगे और जहाँ भी आपका कोई टेक्सचर पड़ा होगा इस पर अगर मैं क्लिक करता हूँ इस पर तो आप देखेंगे कि ये जो टेक्सचर है वो इसमें अप्लाई हो जाएगा। तो कंक्रीट वगैरह किसी का भी टेक्सचर आप यहाँ पे दे सकते हैं। फिलहाल के लिए मैं यहाँ से अभी इसको हटा देता हूँ और इसको टेक्सचर को हटा के मैं दूसरा कोई कलर ले लेता हूँ यहाँ पे। फिलहाल ये जो नीचे के इसके फ्लोर हैं इनको भी मैं कोई टेक्सचर दे देता हूँ। तो मैं यहाँ से इसको सेलेक्ट करूँगा, न्यू टेक्सचर पे क्लिक करूँगा इस पर और यहाँ पे कोई इसको टेक्सचर ग्रीन कलर का मैं यहाँ पे दे देता हूँ फिलहाल। बाकी में भी अगर आपको यही कलर असाइन करना है तो कुछ नहीं करना, आपको सिंपली सभी को शिफ्ट दबा के सेलेक्ट करना है और सबसे लास्ट में जिसका टेक्सचर आपको अप्लाई करना है उसको सेलेक्ट करना है। कीबोर्ड से दबाना है कंट्रोल एल और यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा लिंक मटेरियल्स। लिंक मटेरियल्स पे क्लिक करूँगा तो सभी में ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे असाइन हो जाएगा। चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे थोड़ी सी लाइटिंग इसकी कर लेते हैं। उसके लिए चलते हैं रेंडर मोड में। आप देखेंगे कि यहाँ पे मेरा अभी इस समय बहुत सारा अंधेरा हो चुका है। अगर दिन में अगर कोई सीन आप यहाँ पे दिखाना चाहते हैं तो आप सिंपली यहाँ पे ऐड कर सकते हैं सनलाइट, जैसा मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। शिफ्ट ए दबाएंगे, यहाँ से लाइट पे ऐड करेंगे और सेकंड नंबर की जो सनलाइट है इसको ऐड करते ही आप देखेंगे एक रोशनी इसमें आ जाएगी। इस लाइट को थोड़ा सा यहाँ पे रखेंगे और इसका जो फोकस है इधर की साइड अगर मैं करता हूँ तो आप देखेंगे कि किस तरीके से जो मेरा घर है उस पर ये रोशनी यहाँ पे क्रिएट कर देगा और जितना मैं इसको मैनेज करना चाहूँ उस हिसाब से मैं इसको मैनेज कर सकता हूँ। अगर आप इसकी शेडो को हटाना चाहते हैं तो इसमें एक ऑप्शन दिया हुआ है नीचे की तरफ शेडो का, इसको यहाँ से टिक कर दीजिए, ये शेडो इसमें से हट जाएगी और क्लियरली आपका जो व्यू है वो इसमें अच्छी तरीके से यहाँ पे आ जाएगा। आप देख सकते हैं कितना अच्छा मेरे को यहाँ पे व्यू दिखाई दे रहा है। और जो भी यहाँ पे रोड पे, किनारे पे या चौराहे पे आप कोई सीन यहाँ पे अगर क्रिएट करना चाहते हैं तो उसी हिसाब से कैमरे को सेट करके यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। तो ये मेरी सनलाइट है, सनलाइट से मैं इसको दिन की तरह एक रोशनी दिखा सकता हूँ। एक कैमरा मैं यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ और अगर मुझे इस सिटी को पीछे से थोड़ा सा दिखाना है एन बटन दबाऊंगा, इसके आइटम पे जाएंगे ताकि इसकी जो हमारे ट्रांसफॉर्म है उसको मैं सेट कर सकूं। एक्स पे अगर मैं घुमाऊंगा इसको आगे से पीछे की तरफ आप जा सकते हैं किसी भी डायरेक्शन में, और ऊपर से नीचे जाना है तो मैं जेड से इसको लोकेशन को सेट कर सकता हूं यहाँ पे। अब मुझे इसका रेंडर देखना है तो रेंडर मैं इमेज पे क्लिक करूँगा। आप देख सकते हैं किस तरीके से मेरी जो सिटी है वो इसमें रेंडर होके आ रही है। यहाँ पे अगर मुझे कोई सीन दिखाना है तो अपने कैरेक्टर को मैं यहाँ पे सेट कर सकता हूँ और उसी हिसाब से यहाँ अपना सीन क्रिएट कर सकता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरीके से ये लाइटिंग यहाँ पे कितनी अच्छी मुझे दिख रही है दिन की रोशनी की। और अगर मैं इस लाइट को यहाँ पे हटा दूंगा तो अंधेरा हो जाएगा बिल्कुल। आइए अब देख लेते हैं अगर अंधेरे का मुझे कोई सीन यहाँ पे क्रिएट करना है तो उसके लिए क्या करना होगा। सिंपली सबसे पहले तो जो आपका वर्ड प्रॉपर्टी जो आपकी है यहाँ पे जाके मैं अगर और अंधेरा करना चाहता हूँ तो इसको यहाँ से 0 कर दूंगा और ये मेरा बिल्कुल डार्क हो जाएगा। किसी पर्टिकुलर एरिया में अगर आपको सीन यहाँ पे क्रिएट करना है तो सबसे पहले आपको लेना पड़ेगा एरिया लाइट।
एरिया लाइट को थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। इसकी जो पावर है इसको हम कर देते हैं 5000। आप देखेंगे किस तरीके से जो मेरा नाइट का जो सीन है वो अब यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। इसको फोकस करके आप जिधर भी चाहें उधर अपना जो नाइट का जो सीन है वो यहाँ पे शूट कर सकते हैं। अगर आपको और भी यहाँ पे लाइट चाहिए तो शिफ्ट डी दबाएंगे इसी का, और यहाँ से आप इसमें इस तरीके से अपनी रोड पे एक सीन क्रिएट कर सकते हैं। इस तरीके से आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे 2 एरिया लाइट लगाई हैं और दोनों एरिया लाइट की वजह से मेरा जो बिल्डिंग है अब अंधेरे में अच्छी तरीके से चमक रही है। और भी अगर आपको एरिया लाइट चाहिए तो शिफ्ट डी दबाएंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे और उसको आप जितनी एरिया लाइट आपको चाहिए आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से और एक छोटी सी एरिया लाइट ऐड कर देता हूँ शिफ्ट डी दबा के इधर की साइड में। काफ़ी हद तक जो हमारा सीन है यहाँ बढ़िया तरीके से दिखाई देने लगा है। लाइट और कैमरे की हम डिटेल में वीडियो बनाएंगे, ये मैं सिर्फ आपको कुछ समझाने के लिए यहाँ पे दिखा रहा हूँ। आप देख सकते हैं मेरा जो सीन है वो यहाँ पे कितना अच्छा नाइट का बन चुका है और ये मेरा एक फाइनल आउटपुट यहाँ पे आ चुका है। इस तरीके से आप प्रैक्टिस करके देख सकते हैं किस तरीके से ये सिटी यहाँ पे बनती है। अभी मैं इसको यहीं पे स्टॉप करता हूँ और जो मेरा बिल्डिंग एड ऑन है उस पर थोड़ा सा प्रैक्टिस और कर लेते हैं। तो फिर से मैं अपने ब्लेंडर में आ चुका हूँ, यहाँ पे जो मेरी स्क्रीन एकदम ब्लैंक है। तो आइए फिर से थोड़ा सा एक रिव्यू लेते हैं अपने इस एड ऑन का। एन दबा के यहाँ पे आपके सामने प्रॉपर्टी विंडो में सबसे नीचे की तरफ यहाँ आपको बिल्डिंग टूल मिल जाएगा। क्रिएट फ्लोर प्लान पे जैसे ही मैं क्लिक करूंगा मेरे सामने एक फ्लोर प्लान आ जाएगा। फ्लोर प्लान को मैं यहाँ से चेंज कर सकता हूँ। इसको मैं इस बार रेक्टेंगुलर ही रखता हूँ। रेक्टेंगुलर रखने के बाद में अगर मुझे इसकी विड्थ और हाइट मैनेज करनी है तो मैं नीचे एक चीज़ का विशेष ध्यान रखना है, इस एड ऑन के साथ काम करते समय कभी भी इसमें कंट्रोल Z का बटन ना दबाएं। कंट्रोल Z का बटन अगर मैं दबा दूंगा तो ये यहाँ से गायब हो जाएगा। अच्छी बात यह है कि मैं जैसे यहाँ से क्रिएट फ्लोर प्लान करूंगा तो ये उसी कंडीशन में मुझे यहाँ पे वापस देगा जिस कंडीशन में मेरा वहाँ पे मैंने लास्ट में चेंज किया था। अगर आपको रीसेट करना है तो रीसेट से आप यहाँ पे इसको वापस रिस्टोर कर सकते हैं और जितने भी मेरे टूल्स हैं वो सारे के सारे टूल्स यहाँ पे उसी तरीके से काम करेंगे। अगर मैं यहाँ से स्केल करना चाहता हूँ यहाँ से कर सकता हूँ, अगर यहाँ से नहीं करना चाहता हूँ तो S बटन दबा के Y पे मैं इसको स्केल कर लूँगा थोड़ा सा और S बटन दबा के X पे थोड़ा सा स्केल कर लूँगा। जैसे ही मैं इन टूल्स का इस्तेमाल करूंगा मेरी जो विंडो है यहाँ से गायब हो जाएगी, तो इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना है। टैब दबा के मैं चलता हूँ एडिट मोड में। फेस यहाँ से सेलेक्ट करूंगा और इस वाले फेस को यहाँ से क्लिक करूंगा और यहाँ से मैं कुछ भी इसमें ऐड कर सकता हूँ। अगर मुझे फ्लोर ऐड करना है तो मैं यहाँ से इसको फ्लोर ऐड कर सकता हूँ। इस फ्लोर की ऊंचाई यानी कि हाइट अगर मैं बढ़ाना चाहता हूँ तो यहाँ से मैनेज कर सकता हूँ जितना भी रखना चाहता हूँ। सपोज इस बार मुझे एक झोंपड़ी अगर बनानी है तो उसके लिए मेरे पास में जो हमारा रूफ है वो यहाँ से पहले सेलेक्ट करना पड़ेगा। अगर मैं इसको क्लिक करूँगा तो अभी ये इसमें काम नहीं करेगा क्योंकि मुझे बताना पड़ेगा किस फेस पे मुझे रूफ बनानी है। इसके बाद में मैं जैसे ही एड ऑन पे क्लिक करूंगा यहाँ पे मेरे सामने एक जिस तरह का एक टेंट होता है तंबू टाइप का एक यहाँ पे बन के आ रहा है मेरे पास। लेकिन मुझे अगर ये झोंपड़ी टाइप का चाहिए तो मैं गैम्बल पे क्लिक करूंगा और ये मेरी झोंपड़ी यहाँ पे बन जाएगी। दरवाज़ा अगर मुझे इसमें ऐड करना है तो मैं ऐड डोर पे क्लिक करूंगा और यहाँ पे मेरा डोर बन जाएगा। अगर मुझे इसकी विड्थ कम करनी है तो मैं यहाँ से विड्थ कम कर सकता हूँ। हाइट बढ़ानी है या कम करनी है तो मैं यहाँ से इसकी हाइट बढ़ा सकता हूँ। हॉरिजॉन्टली अगर आपको सेट करना है जहाँ पे भी तो आप इसको हॉरिजॉन्टली सेट कर सकते हैं। डोर का मैं पहले ही बता चुका हूँ, यहाँ पे आपके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं। किसी भी ऑप्शन से आप यहाँ पे डोर को सेलेक्ट कर सकते हैं और हर एक में आपको अलग अलग टाइप का डोर मिल जाएगा। फिलहाल मैं इस डोर को यहाँ पे रख लेता हूँ। इसमें अगर ये बीच वाले हिस्से को अगर मुझे मैनेज करना है तो इसको भी मैं यहाँ से मैनेज कर सकता हूँ। इसका नाम है ग्लास पैन मर्ज। यहाँ से मैं इसको जितना चाहे उतना हिसाब से रख सकता हूँ। अगर मुझे इसमें सीढ़ियाँ ऐड करनी है तो यहाँ पे ऐड स्टेयर्स का एक ऑप्शन है, इसको मैं यहाँ से ऐड कर सकता हूँ। लेकिन मुझे यहाँ पे क्लिक करके बताना पड़ेगा कहाँ पे मैं इसको ऐड करना चाहता हूँ। तो ऐड स्टेयर्स पे मेरी ये स्टेयर्स यहाँ पे बन जाएंगी। हॉरिजॉन्टली अगर मैं इसको मैनेज करना चाहता हूँ तो जहाँ चाहे वहाँ मैं इसको हॉरिजॉन्टली मैनेज कर सकता हूँ। विथ हाइट जितनी भी मैं इसकी बढ़ाना चाहता हूँ यहाँ से बढ़ा सकता हूँ। वर्टिकली इसको मैं जहाँ भी इसको सेट करना चाहता हूँ वर्टिकली दरवाजे के हिसाब से मैं इसको ऊपर नीचे जहाँ पे भी सेट करना चाहूँ वहाँ पे सेट कर सकता हूँ। इस तरीके से मेरा जो स्टेयर्स है वो यहाँ पे बन जाएंगी। इस स्टेयर्स के भी आपके पास में बहुत सारे ऑप्शन दिए हुए हैं, किसी से भी आप इसको मैनेज कर सकते हैं। अगर आप इसमें नीचे की तरफ देखेंगे तो ये अभी फ्लैट एरिया यहाँ पे आपको दिख रहा है। हो सकता है आपको ऊपर से नीचे की तरफ कोई स्टेयर चाहिए तो यहाँ पे मेरे पास में एक ऑप्शन है स्लोप और ब्लॉक। तीन ऑप्शन यहाँ पे आपको दिखाई देंगे।
स्लोप पे अगर मैं क्लिक करता हूँ तो आप देखेंगे स्टेयर्स मेरा नीचे की तरफ स्लोप्स बन चुका है, और स्टेयर्स को अगर मैं यहाँ पे बढ़ाना चाहता हूँ तो स्टेप काउंट का एक ऑप्शन है, यहाँ से मैं जितने चाहे उतने स्टेप यहाँ पे बढ़ा सकता हूँ। 20 करके एंटर करूँगा तो आप देखेंगे किस तरीके से ये मेरे कितने सारे यहाँ पे स्टेयर्स बन चुके हैं। स्टेयर्स जहाँ पे भी आपको मैनेज करना है आप वहाँ पे मैनेज कर सकते हैं। इसी में एक ब्लॉक का ऑप्शन भी है, आप इस पे ब्लॉक पे क्लिक करेंगे तो ये ब्लॉक के साइड में बन के आ जाएंगे। इनके बीच में अगर आपको गैप भी रखना है तो वो भी आप यहाँ से मैनेज कर सकते हैं। जिस भी टाइप का आपको यहाँ पे ऑप्शन चाहिए वो सब आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। फिलहाल मैं फील्ड पे क्लिक करूँगा। काउंट में यहाँ पे सिर्फ मुझे 3 स्टेप्स चाहिए तो मैं 3 यहाँ पे सेट कर देता हूँ। खिड़की में आपको बता चुका हूँ, यहाँ से आप इसमें विंडो भी ऐड कर सकते हैं और उसका यहाँ से चेंज कर सकते हैं साइज जैसा चाहें। विड्थ और हाइट यहाँ से मैनेज कर सकते हैं। हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली यहाँ से मैनेज कर सकते हैं उसको। इस तरीके से आप कहीं पे भी कैसे भी कोई भी बिल्डिंग यहाँ पे बना सकते हैं। तो ये एड ऑन आपके बहुत काम आने वाला है, लेकिन एक चीज़ का विशेष ध्यान रखना है, जब भी आप इस एड ऑन के साथ काम करेंगे कोई छोटी मोटी बिल्डिंग के साथ ही काम करें। अगर आपके सिस्टम की कॉन्फ़िगरेशन कम है और आप बड़ी बड़ी बिल्डिंग इसमें बनाने लग जाएंगे तो वाकई में आपका जो सिस्टम है वो हैंग हो जाएगा। तो इसलिए जहाँ पे भी इसकी ज़रूरत पड़ती है सिर्फ वहीं पे इसका इस्तेमाल करें। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरा जो सिंगल घर है वो बन के आ चुका है। मटेरियल मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, मटेरियल आप आसानी से यहाँ पे इसमें ऐड कर सकते हैं। वॉल पे क्लिक करके असाइन न्यू मटेरियल पे क्लिक करेंगे तो एक नया मटेरियल असाइन हो जाएगा जो आपको मटेरियल वाले प्रॉपर्टीज़ में दिखाई देगा। तो इस तरीके से मेरा जो मटेरियल है इसमें असाइन हो गया है और आप किसी भी तरह का कोई भी बिल्डिंग यहाँ पे बना सकते हैं इस एड ऑन की मदद से। फास्ट बिल्डिंग एक्सटीरियर्स इन ब्लेंडर के नाम से भी आप इसको गूगल में सर्च कर सकते हैं या फिर लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, वहाँ पे आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस एड ऑन की मदद से हमने देखा किस तरीके से हम डिफरेंट तरह की बिल्डिंग्स बना सकते हैं, यहाँ तक कि सिटी भी बना सकते हैं कुछ ही मिनटों में। आगे आने वाले टाइम में हम और भी जानेंगे किस तरीके से पेड़ बनाते हैं, किस तरीके से हम स्ट्रीट लाइट्स बनाते हैं और किस तरीके से कमरे के अंदर की सारी चीज़ें जो हमें सीन में ज़रूरत पड़ती है उसको बनाते हैं। धीरे धीरे आप यहाँ पे सारी चीज़ों को सीख जाएंगे। फिलहाल के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। If you like this video, please like, share, and subscribe.